गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम फिर सेकंड वीडियो में 6D के बारे में दोबारा आए हैं। हमारे क्वेश्चन हो गए थे 4 क्वेश्चन। 6D जो है वो फॉर्मूले बेस है, जैसे x + 3 और x - 3। ये 4 का फर्स्ट है। यहां पर हम देखेंगे, हमने एक फार्मूला बताया था a² - b² = a + b और a - b। ये हमने फार्मूला बताया। अगर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो गया, एक देखिए a + b a - b आ रहा है ना समझ में। तो क्या हुआ, a² - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो क्या हुआ, x² - 9। क्लियर हो गया, आ गया बच्चों समझ में। अब हम एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसी का 5th, 4th का 5th, 4th का 5th देखते हैं। 4th का 5th क्या कह रहा है, 5x² + 3/4 y का स्क्वायर। सेकंड में सेम टू सेम दे दिया, लेकिन यहां पर माइनस दे दिया। तो हमारे पास वही हो गए a + b a - b। वही हो गया, हमें फार्मूला आता है क्योंकि हमें पढ़ाया गया है a + b और a - b = a² - b²। आगे बात समझ में। तो क्या हुआ, a² - b² तो क्या आ गया, 5 × 5 = 25, x की 4 -3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, y की 4 हो गया। इसी तरीके से करना है बच्चों। अब एक लिख लीजिए 7, इसी का 7 देख लीजिए। क्या होगा कि आप ये कहोगे कि अपॉन वाले कैसे करेंगे। 7 देखिए, x + 1/x और x - 1/x। यहां पर फिर कोई चीज है, हमारे पास वही फार्मूला, वही चीज a + b a - b = a² - b²। ध्यान से देख रहे हैं ना बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास x का होल स्क्वायर - 1/x का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, x² - 1 का स्क्वायर 1 होता है, x²। हो गया, कितना इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का, 4 तो हमारी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए जब हम 5 हमसे क्या कह रहा है, यूजिंग का फार्मूले का यूज करना है। कौन से फार्मूले का, जैसे 54 का होल स्क्वायर दे दिया, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, 60 - 6 या 50 + 4 कर लिया, स्क्वायर लगा दिया। फार्मूला कौन सा हो गया फिर हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर। तो क्या कहता है हमसे, a² + b² + 2ab, यही कहता है हमसे। तो ये कहता है, इसके अनुसार हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a × b क्या है, 4। तो क्या हो गया, 5 × 5 = 25 00 + 4 × 4 = 16 + 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40 0। अब सबको ऐड कर दें, कितना हो गया हमारे पास, 16 9 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि हमने गलत किया है, सही किया है, चेक कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, 54 की 54 में मल्टीप्लाई करके देंगे, तो हम चेक कर लेंगे कि यही आंसर आ रहा है या नहीं। करना हमें इस मेथड से है, क्योंकि उसने हमें फार्मूले का जिक्र कर दिया है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इसी तरीके से करना है। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, उसमें भी फार्मूला है, लेकिन उसमें क्या करना है, हम उसी फार्मूले को जब हमारे पास ज्यादा हो गया, हमने इसे क्या कर दिया 70 - 1, क्लियर हो गया, फार्मूला हमारे पास चेंज हो गया, क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a² + b², यहां प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, और -2ab, क्लियर हो गई। अब हम इसी तरीके से खोल देंगे a² + b² -2a और b, तो यहां क्या हुआ 7 का स्क्वायर करेंगे 49, डबल 0 हो जाएगी, और 1 का 1, यहाँ पे क्या हो गया 7 × 2 = 14, 0, क्या हो गया हमारे पास 4901, ऐड कर दिया ना हमने से। अब क्या करा सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको 140 को, तो 1 का 1, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 1 गए 7, 4 का 4, आगे बच्चों समझ में क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, आइए ना समझ में बच्चों। अब 7 पे क्या है, फॉर्मूले मैंने पहले लिखवा दिए थे, है ना। तो अब क्या हुआ 7 क्या है हमसे, 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, फिर ध्यान से देखेंगे। 7 का फर्स्ट 82 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर, यहां भी हमने फॉर्मूला लिखाया था, हमने लिखाया था a² - b², एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, ये लिखवाया था ना। क्या हो गया, अब हम यहां क्या करेंगे a² - b² सेम हो गया, तो a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, अब इन दोनों को ऐड किया तो 100 हो गया, और इन दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 4 और 7 में से बन गए 6, तो टोटल क्या होगा 100 की मल्टीप्लाई 64 में, तो 6400 आ गया 6400, क्लियर हो गया। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 7 का क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखें, उसमें लिखा हुआ है 198 मल्टीप्लाई 198 - 102 इंटू 102 अपॉन 96, यहां देखें, तो यहां हम देखेंगे तो 198 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, और यहां 102 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, यहां 96 है। तो हमने क्या करा फार्मूला लगाया, फार्मूला कौन सा लगाया जो अभी बताया था, a² - b² = a + b और a - b, क्लियर। अब हमारे क्या हुआ 198 + 102, 198 - 102, तो कितना बचा हमारे पास, ये हो गया 198 को प्लस करेंगे 102 में तो 300 मल्टीप्लाई 198 में से 102 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96 अपॉन 96, 96 से 96 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 300, और यही हमारे पास आंसर आ गया, क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 8 में क्या देखेंगे, 8 में हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू बतानी है, हमारे पास दिया हुआ है 9x² + 24x + 16, यहां हम इसको पहले सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अब सॉल्व करके कैसे करेंगे, फार्मूला बना लेंगे, कैसे 3x का होल स्क्वायर + 2a, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 + 4 का स्क्वायर। अब हम ध्यान दें कि हमारा सही बन रहा है, नहीं, 3 का स्क्वायर 9,
4 3 12, 12 2 24। क्लियर हो गए? तो कितना हो गया हमारे पास 3 3, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कौन सा फार्मूला बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बन गया ना हमारे पास। तो इसको हमने लिख लिया 3x प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब क्या लिखें, when x इक्वल टू 12, x की वैल्यू हम 12 रख दें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 12 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया 12 3 जा 36 प्लस 4 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे 40 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो हमें पता ही होती है, 4 4 जा 16, 1 0 है तो स्क्वायर होने पर डबल 0 हो जाती है। तो क्या हो गया 1600। इसी तरीके से करना है। कोई चीज समझ में नहीं आती है आप लोगों को तो मेरे नंबर 8512010975 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें और सॉल्व करके भी भेजें, क्योंकि आपके एग्जाम अभी होने वाले हैं तुरंत। तो उन एग्जामों में आप कम नंबर ना लाएं, अप करें, ग्रेड करें, जिससे कि मुझे खुशी होगी। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको आ रहा है। जो कुछ नहीं आता है इस नंबर पर भेज दें, मैं आपकी हर समस्या को सॉल्व करके भेजूंगा जरूर। थैंक्स।